हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज परफेक्ट बैंकिंग। और आज मैं आपके सामने डिजिटल बैंकिंग के दो टॉपिक लेकर आई हूँ, आरटीजीएस एंड एनईएफटी, जिसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। और ये टॉपिक मेन टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस में, तो ये आप ये जरूर करके जाएं। तो आरटीजीएस से स्टार्ट करते हैं। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और ये फुल फॉर्म बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में पूछी भी गई है। इसकी टाइमिंग दिसंबर से चेंज हुई है, 24/7 कर दिया गया। मतलब आप संडे, सैटरडे, मंडे किसी भी टाइम किसी भी समय आप आरटीजीएस कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए ये 24/7 दिसंबर से कर दिया गया है। इसकी जो अमाउंट होती है, मिनिमम आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मिनिमम आप 2 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और मैक्सिमम इसकी नो लिमिट। मतलब मिनिमम आपके पास 2 लाख होने चाहिए आरटीजीएस करने के लिए। आप 2 लाख का मिनिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और चार्जेस इसके 7 to 11 AM अगर आप आरटीजीएस करते हैं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, नो चार्जेस, कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं होते। 11 से 1 बजे में 2 रुपए लेते हैं वो, 1 से 6 बजे के बीच में 5 रुपए लेते हैं वो ट्रांजैक्शन के। और आरटीजीएस सिर्फ इंडिया में ही होती है, और अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। ये आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों, ये दोनों चीजें अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब क्या होता है, अभी 7 से 11 में तो कोई चार्जेस नहीं लेते, 11 से 1 बजे के बीच में ये 2 रुपए लेते हैं, प्लस जीएसटी। जो भी आप जितना अमाउंट भेज रहे हैं उतनी जीएसटी, सर्विस टैक्स में जितनी जीएसटी लगेगी उतनी वो प्लस जीएसटी होगी इनकी चार्जेस, मतलब, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनईएफटी। एनईएफटी की फुल फॉर्म भी पूछी गई पेपर में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और इसकी टाइमिंग स्टार्टिंग से ही 24/7 थी। और इसकी अमाउंट में मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। आप कितने भी पैसे एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। आई रिपीट, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। और चार्जेस क्या होते हैं, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। इसे आप इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी इसके द्वारा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है, 50,000 होता है एक ट्रांजैक्शन में। और एक साल में आप 12 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि लमसम मीन्स की एक्यूरेट 6 लाख तक आप पैसे नेपाल में ट्रांसफर कर सकते हैं, पर नेपाल से इंडिया में ट्रांसफर नहीं कर सकते आप इसमें एनईएफटी, ठीक है। अब एनईएफटी जो होती है बैचेस में होती है, ठीक है। इसकी टाइमिंग में जो बैचेस होते हैं 24/7 होते हैं, और 48 बैचेस होते हैं। अब ये 48 बैचेस क्या होते हैं, जैसे मान लिया जाए 9 to 9:30 का एक बैच है, फिर 9:31 से 10 का एक बैच होगा, ठीक है। 10 से 10:30 का एक बैच होगा। ऐसे ये बैचेस में डिवाइड होती है एनईएफटी, ठीक है। इसमें ऐसा है कि अगर आपने 9 to 9:30 के बैच में पैसा ट्रांजैक्ट करा, यानी कि आपने मान लो, सपोज करो कि आपने 9:16 में पैसा ट्रांसफर करा, और 9:15 में जो इसकी हर एक बैच की एक पर्टिकुलर लिमिट सेट होती है। मतलब कि मान लो 2 करोड़ रुपए लिमिट सेट है कि हर एक बैच में 2 करोड़ रुपए ही ट्रांजैक्ट होंगे। अगर वो आपने 9:16 में पैसा ट्रांसफर करा और 9:15 में इसकी लिमिट कंप्लीट हो गई, यानी कि 2 करोड़ रुपए पूरे हो गए, तो ये तो 9:15 वाला बैच तो फुल हो गया, मतलब 9 to 9:30 वाला बैच तो फुल हो गया। अब जो आपका पैसा ट्रांसफर होगा वो आपका 9:30 to 10 वाले बैच में होगा। तो ऐसे ही इसमें ये अमाउंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आपने 9 to 9:30 के बैच में पैसा ट्रांसफर करा और आपका बैच की 2 करोड़ लिमिट पूरी नहीं हुई, तो आपका पैसा उसी बैच में ट्रांसफर होगा। और अगर आपकी बैच की लिमिट पूरी हो जाती है तो आपका पैसा उसके नेक्स्ट बैच में ट्रांसफर होगा। तो ये है एनईएफटी। अब इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। एनईएफटी जो होता है वो रियल टाइम पे नहीं होता है, इसमें बैचेस चलते हैं। मैंने ये आपको बता दिया, एनईएफटी में बैचेस चलते हैं। और आरटीजीएस, जो कि नाम से ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, इसमें पैसा जो है वो रियल टाइम में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब हम दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे हिसाब से जो नॉर्मल लोग हैं वो एनईएफटी करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। और जो बिजनेसमैन होते हैं
जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आरटीजीएस करते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम लिमिट क्या होती है, 2 लाख रुपए होती है। इसलिए जो बिजनेसमैन लोग हैं वो आरटीजीएस करते हैं और जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं वो एनईएफटी करते हैं। सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको कोई इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट मी। ओके, बाय।